वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से गणेश दर्शन कर लौट रहे एक 7 वर्षीय बच्चे को टाइगर उठा ले गया और जिसमें भी ये दृश्य देखा, घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और प्रशासनिक अमला मौके के लिए दौड़ा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग को वन विभाग ने बंद कर दिया। मृतक बालक की पहचान कार्तिक सुमन के रूप में हुई, जो कि बूंदी के गोटा थाना इलाके के देही खेड़ा का रहने वाला था। बच्चा 7 साल का था, जो कि अपने चाचा और दादी के साथ त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए आया था। इसी दौरान दादी के साथ चलते हुए अचानक बच्चे पर बाघ ने झपट्टा मारा और उसे उठाकर ले गया। वहीं बच्चे के परिजन से मिलने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। तो इस दौरान बाघ के हमले में बच्चा जो है उसको ले जाता है, बाघ ले जाता है बच्चे को, और इस दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। टाइगर के हमले से मासूम की मौत हो गई, लेकिन लोगों में अब डर का माहौल बन चुका है। 7 साल के बच्चे को उठा करके टाइगर ले गया और किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं वो परिजनों से इस दौरान इस घटना के बाद मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और सांत्वना देते हैं। दादी और चाचा के साथ में बच्चा जो है मंदिर जा रहा था, जिस दौरान उसके ऊपर हमला हुआ। बारह पाड़ी काय करूं लोटा दे आज वो तो देखियो पकड़ के चाहिए। दिखता रहा आपको टाइगर ले जाता? दिखता रहा 12 गोर मनमान पब्लिक एकटिया की पेड़ तो पब्लिक के बीच में से ले गया। नहीं मैं जब में माई बेटा ऐसा सारा ऐसा चल गया लगला रहे एक साथ चल रहे थे। एक साथ चल था और मोही के जन त साथ हो रही जी पहले मन छोरा के मोरा 12 छोरा ने ले गया खड़ा हुआ छोरे ले ये तरह से बोलिए पचका खा बची है तो शीत गमना कौन सा ले गया। और ये चौथी घटना है जो हमें जानकारी दी है। एक जगह कोर्ट में है जहाँ से टाइगर की आवाजाही है। 1.5 महीने से कोई दीवार टूट गई, पुलिस वालों को कहा है लेकिन उसको बंद नहीं किया। तो इसमें जो घटना हुई है 10-12 साल का बच्चा है, कैसे वहाँ टाइगर आ गया जो आमतौर पर दिखता नहीं है। कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए, उस जगह कभी टाइगर आता नहीं है। जांच का विषय है। दोपहर बाद सूचना मिली कि बच्चे के ऊपर, जिसकी उम्र लगभग 7 साल है, उसके ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया है जी। और वो रास्ता जहाँ ये घटना हुई है वो मेन रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु पर्यटक मंदिर जाते हैं, फोर्ट जाते हैं। अभी फॉरेस्ट वाले पता करें टाइगर कौन सा था। बाकी जो बच्चा था वो बूंदी जिले में देही खेड़ा थाना है, उसका रहने वाला है। बच्चा किसके साथ था? बच्चा उसकी दादी और उसके चाचा जी के साथ था। तो टाइगर के हमले में मासूम की मौत हो गई। ये बच्चे की तस्वीर है। दरअसल 7 साल के बच्चे को एक टाइगर उठा ले जाता है और अचानक से हमला किया जाता है, जिसमें बच्चे का बाद में शव मिलता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जैसा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी बता रहे थे कि भाई पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, बातचीत चल रही है दीवार को लेकर के, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल इस तरीके की जो घटनाएं हैं, अब इस घटना के बाद से लोगों में बड़ा डर है, डर का माहौल है। लोग सकते में हैं कि अचानक से, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कि सुनसान रास्ता था, उसमें सिर्फ बच्चा ही जा रहा था, उसमें उसके परिवार के सदस्य भी थे और साथ ही दूसरे लोग भी चल रहे थे। लेकिन लोगों की इस भीड़ में भी आकर के टाइगर ने हमला किया, उस बच्चे को उठा करके ले गया। और हमले से पहले की ये तस्वीर है, मंदिर दर्शन के लिए जो बच्चा था, जब वो गया था अपने परिवार के साथ, उससे पहले की ये तस्वीर सामने आई है। और आप देखिए कि कितनी छोटी सी उम्र में बच्चा जो है वो अपने परिवार के साथ जा रहा था और उसी को अचानक से उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। बजरंग सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बजरंग, क्या जानकारी मिल रही है? ये तो पता चला कि भाई इस बच्चे को उठा करके ले गया, लेकिन कितनी देर बाद ये पता चल पाया था? और फिलहाल इस पर अभी प्रशासन का क्या कहना है, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं इस पर? के दहीखेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपनी दादी के साथ में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इसके साथ में इसकी दादी और इसका चाचा दीपक भी साथ में था। ये लोग गणेश जी के दर्शन करने के बाद में वापस जब रणथंभौर दुर्ग से नीचे आ रहे थे,
गणेश धाम की तरफ। उसी दौरान टाइगर ने बच्चे पर हमला कर दिया और दादी ने इसका हाथ पकड़ रखा था। तो टाइगर ने जब झपट्टा मारा तो दादी के हाथ से छुड़ा करके टाइगर इसको अपने पंजों में दबोच लिया। टाइगर के हमले में इसकी जो दादी है, जो साथ में इसका हाथ पकड़ के चल रही थी बच्चे के, उसके भी हाथ में खरोंच आई है और दादी की आंखों के सामने और पब्लिक के बीच में से जो टाइगर है इस बच्चे को पकड़ करके और जंगल की तरफ ले गया और बच्चे टाइगर के हमले में बच्चे की मौत हो गई। जैसे इसकी दादी और इसके साथ में जो चाचा था वो लोग चिल्लाए। आसपास में कई सारे और भी श्रद्धालु थे जो गणेश दर्शनों करने के बाद में वापस लौट रहे थे। वहां पर हड़कंप मच गया। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग का अमला और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और करीब 1 से 1.5 घंटे के दरमियान बाघ के पंजों से वन विभाग की टीम ने हौला करके बाघ को भगाया और इस बच्चे के शव को अपने कब्जे में लिया। जिला अस्पताल की मोर्चरी वहां पहुंचाया, वहां पोस्टमार्टम। अच्छा बजरंग, ये तस्वीर भी सामने आई है, ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, हमले से पहले की ये तस्वीर है जब वहां अपने परिवार के साथ ये बच्चा गया हुआ था और बड़े खुश था। वो फोटो भी उसने क्लिक करवाई है। कई जगहों पर वो नज़र भी आया, कुछ वहां पर बंदर भी थे, उनको खाना खिलाते हुए दिखाई दिया था। और उससे कुछ समय पहले की तस्वीर थी। जी बिल्कुल, ये बच्चा अपनी दादी के साथ में आया था। रणथंभौर दुर्ग में जब भगवान गणेश के दर्शन करके ये लौट रहे थे तो वहाँ काफी तादाद में बंदर भी रहते हैं। बच्चे ने अपने चाचा के मोबाइल से वहाँ फोटो भी क्लिक करवाई। बच्चे ने ये भी कहा अपने चाचा से कि घर जाकर अपने मम्मी और पापा को ये अपनी फोटो है, यहाँ की फोटो है, वो दिखाएगा। लेकिन वो घर पहुंचता उससे पहले ही टाइगर ने उसको वहाँ रास्ते में ही दबोच लिया। बड़ा गमहीन माहौल यहाँ सवाई माधोपुर में हो गया। सवाई माधोपुर में कई सारे लोग मौके पर वहां पर पहुंचे। अच्छा बजरंग, अब क्योंकि श्रद्धालुओं के आने का एक निश्चित समय होता है इस मंदिर में आने के लिए, तो क्या उसमें भी कोई बदलाव किया गया या कुछ और विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है क्या? जी, वन विभाग के द्वारा आज जब श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी और ये घटनाक्रम हो गया, उसके बाद में जो रणथंभौर दुर्ग मंदिर के लिए जो रास्ता जा रहा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया फिलहाल। और श्रद्धालुओं को जो गणेश मंदिर के लिए गए हुए थे, वन विभाग की टीम ने उनको सबको वहां से गणेश मंदिर से निकाला है। वन क्षेत्र से सबको बाहर निकाल दिया है और वन विभाग ने जो गेट है रणथंभौर दुर्ग का उसको बंद कर दिया है फिलहाल एहतियात के बतौर में। और वहां पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी इस बात का पता नहीं लग पाया कि टाइगर कौन सा टाइगर था जिसने इस बच्चे पे हमला किया है, क्योंकि उस इलाके में 3 से 4 टाइगर और टाउकों का मूवमेंट रहता है। अक्सर संभावना यही जता रही है कि उस इलाके में जो पर्टिकुलर इलाका है उस इलाके में टाइगर T120 का मूवमेंट अधिक रहता है। तो संभावना फिलहाल तो यही है कि हमला करने वाला जो बाघ है वो T120 भी हो सकता है। लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वन विभाग की टीम भी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि किस टाइगर ने इस पे हमला किया। क्योंकि उस इलाके में 120 के अलावा एरोहेड और उसके धावकों का मूवमेंट भी रहता है, बागी सुल्ताना का मूवमेंट भी वहां पर रहता है। और पिछले करीब 1.5-2 महीने से लगातार बाघ बागिन और धावकों का मूवमेंट वहां देखने को मिल रहा है। जी, तो ये क्योंकि पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, तो इससे क्या सबक ली है अभी तक प्रशासन? इस पर क्यों नहीं कोई व्यवस्था बनाता है? और जब पता है मंदिर परिसर के आसपास अगर कोई हमला होता है, क्योंकि जंगल के बीच का ये एरिया है, कोर एरिया है, तो वहां पर पहले से तैनाती नहीं होती क्या? वन विभाग की टीम वहां नहीं रहती क्या? रणथंभौर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है गणेश धाम है, गणेश धाम से और जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी दूरी करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की है। और ये जो पूरा रास्ता है ये पूरे बीच जंगल में टाइगर टेरिटरी के बीच से होकर के गुजरता है। 2.5 से 3 किलोमीटर का ये इलाका है जो पूरी तरीके से टाइगर टेरिटरी के बीच से गुजरता है। और यहाँ पर अक्सर तो बाघ बाघिन का मूवमेंट यहाँ पर रहता है। पिछले दिनों भी कई बार यहाँ पर इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन वन विभाग की कहीं न कहीं ये लापरवाही रही है, क्योंकि एक तो पैदल यात्रियों को वहां पर नहीं भेजना चाहिए था, बावजूद उसके जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी है वो पैदल लोगों की आवाजाही को नहीं रोक पाते हैं। और वाहनों वहां पर जो गणेश जी के लिए जो बस गाड़ियां चलती है, जीप चलती है, उनमें इन यात्रियों को वहां पर बिठा कर भेजना चाहिए था। लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से ये एक बड़ा हादसा सामने आया। यानी कि ये लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। और इससे पहले भी कई इसी तरीके से घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया गया। खैर, बहुत शुक्रिया बजरंग इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आप जरा दर्शकों को 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, एक तरफ वो तस्वीर है जहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए कार्तिक जब गया था, और हमले से पहले की ठीक ये तस्वीर है। हमले से पहले जब कार्तिक जो है अपने परिवार के साथ, अपनी दादी के साथ मंदिर गया हुआ था, तो वहाँ पर उसने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी एक याद के तौर पर कि वो वहाँ पर गया हुआ था। वो देखिए आप, यहाँ बंदर के साथ वो एक फ़ोटो भी लेता हुआ दिखाई देता है। अब दूसरी तस्वीर है जब घटना के बाद बाघ जो उसके ऊपर हमला कर देता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। बाघ के हमले से मौत के बाद परिवार के लोग बिलखते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि दादी उस वक्त
मौजूद थी अपने पोते के साथ, कार्तिक के साथ। तो दादी के हाथ पर भी, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि कुछ चोट के निशान हैं, लेकिन बाघ जो है आता है, हमला करता है और उसको झपट करके बच्चे को, यानी कि कार्तिक को ले जाता है जंगलों की तरफ। और वहाँ क्योंकि बाघ के द्वारा हमला किया गया था, तो कई लोग वहाँ पर पहुँचते भी, लेकिन तब तक वो आंखों से ओझल हो जाता है। अब जरा ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं टाइगर के हमले में जब मासूम की मौत हो गई। ये आप देख रहे हैं। और जैसे ही ये घटना होती है उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर लोगों में डर का माहौल बन गया और परिवार के जो लोग हैं बिलखते हुए नजर आते हैं, रोते हुए नजर आते हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।